हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जीके, करंट अफेयर्स एंड साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 360 में, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 352 इसमें नेशनल इमरजेंसी दिया हुआ है एंड आर्टिकल 356 इसमें प्रेसिडेंट रूल दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनिमल डेट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड जिसकी साउंड फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होता है। तो कौन कौन से एनिमल्स है जो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर सकता है? तो बेट्स यानी कि चमगादड़, पोर्पोइस एंड डॉल्फिन्स। विच कंट्री हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो यह है कनाडा। कनाडा के पास दुनिया का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फाउंडर है A.O. ह्यूम एंड INC का फॉर्मेशन होता है 1885 में। अगला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू विच टिश्यू। तो किस ऊतक के कारण प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी आता है? तो यह है कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड स्वतंत्रता पार्टी इन 1959। तो स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इस पार्टी की स्थापना की थी सी राजागोपालाचारी ने। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ। तो डायोप्टर ये यूनिट है पावर ऑफ लेंस का, ठीक है। जो लेंस का पावर होता है इसका यूनिट होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज़ मेनली फाउंड इन गोबर गैस। तो गोबर गैस में मेनली मीथेन गैस पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH4, कार्बन का 1 एटम एंड हाइड्रोजन का 4 एटम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद। तो किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है? तो यह है मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था बदरुद्दीन तैयब जी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला फीमेल प्रेसिडेंट था एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भारत में पहली बार नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया था दादा भाई नेहरू ने, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और उस समय पर कैपिटा इनकम भारत का था 20 रुपया, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 8 इंडियन स्टेट से पास होता है। तो कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है मीरास, JCB, GMT, ठीक है। तो यहाँ पे MI से मिज़ोरम, RA से राजस्थान, J से झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से बंगाल, G से गुजरात, M से मध्य प्रदेश एंड T से त्रिपुरा। आप मैप पर देख सकते हैं, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिससे पास होता है, ठीक है। हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी प्रेजेंट टाइम भारत के चीफ जस्टिस हैं NV रमन, जो कि 48th चीफ जस्टिस हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टू गो 100% पेपरलेस। तो 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहला गवर्नमेंट बना है दुबई। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ केवड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवड़िया रेलवे स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित है, इसका नया नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। इंडियाज़ फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? तो मैसूर रेलवे स्टेशन। दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में स्थित है। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन इंडिया। तो भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत का नाम है पल्ली विलेज। पल्ली विलेज ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है।
क्वेश्चन है हु रोट सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बेस्ड ऑन न्यूटन्स विच लॉ। तो जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू गेट भारत रत्न। तो भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो पहला फॉरेनर जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है तो ये है अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन सर्कुलर पाथ फोर्स एक्ट्स ऑन रिवॉल्विंग बॉडी टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड। तो कोई भी सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई बॉडी रिवॉल्व कर रहा है तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स को क्या कहेंगे। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपीटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रीपीटल पी से है, पी से पॉइंट याद रखेंगे और सर्कल में पॉइंट की ओर लगने वाला फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे एफ है, एफ हम फ्री याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिक है एफ से फ्री। तो ये सेंटर से फ्री होके बाहर की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। तो सेंटर से अवे जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, तो ये दोनों फोर्स होता है F इक्वल्स टू mv²r, ठीक है, mv²r। तो यहाँ m क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में तो उस ऑब्जेक्ट का मास है m, r है रेडियस जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो r है, एंड उसका वेलोसिटी v। तो फोर्स हो जाएंगे mv²r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन एशिया। तो एशिया में पहले नोबेल प्राइज़ विनर कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। विच गैस इज़ यूज्ड इन LPG सिलेंडर। तो LPG सिलेंडर में प्रोपेन एंड ब्यूटेन को इस्तेमाल किया जाता है। प्रोपेन जिसका फॉर्मूला होता है C3H8 एंड ब्यूटेन इसका फॉर्मूला होता है C4H10। अगला क्वेश्चन है PM स्वनिधि स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर। तो PM स्वनिधि स्कीम को किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, यानी कि जो सड़क विक्रेता हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बढ़ा है, किस स्टेट में इंक्रीज़ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो ये है आंध्र प्रदेश। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, तो ये है मध्य प्रदेश। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। तो अभी प्रेजेंट टाइम कौन है यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, तो यह है रुचिरा कंबोज, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अटल टनल, जिनको हम रोहतांग टनल के नाम से जानते हैं। तो अटल टनल इसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बायफोकल लेंस आर यूज्ड बाय पीपल सफरिंग फ्रॉम। तो बायफोकल लेंस वैसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनको दोनों बीमारी होता है, यानी कि फार साइटेड एंड नियर साइटेड। नियर साइटेड यानी कि निकट दृष्टि दोष एंड फार साइटेड यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये दोनों बीमारी जिनको होता है तो उनके लिए उनके इलाज के लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेड यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें निकट का वस्तु यानी कि नज़दीक का वस्तु ऑब्जेक्ट दिखता है, साफ साफ दिखता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिखता है, ठीक है। वहीं पे हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेड दूर दृष्टि दोष, यानी कि जो दूर का ऑब्जेक्ट होगा वो साफ साफ दिखेंगे एंड नज़दीक का साफ साफ नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो मायोपिया यानी कि नियर साइटेड के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेड के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022।
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 136 एंड टॉप करा था फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 मेडल एट पैरा ओलंपिक्स। तो पैरा ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, पहली भारतीय महिला? तो यह है अवनी लेखारा जो कि इंडियन शूटर हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। तो 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहला भारतीय महिला बनी है अवनी लेखारा, जबकि 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, जबकि रियो में सिल्वर मेडल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन हनी। तो हनी में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो फ्रुक्टोज पाया जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य इनकी मृत्यु हुई थी कर्नाटका के श्रावणबेलगोला में, ठीक है। निसार मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय। तो निसार मिशन इसको लॉन्च किया जाएगा नासा एंड इसरो के द्वारा। एंड से नासा, आई से इसरो, तो इन दोनों के द्वारा 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा निसार मिशन को। तो एक्सरसाइज कोंकण शक्ति हाल ही में किस 2 कंट्री के बीच हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच। अंडर विच ऑपरेशन मेडिकल स्टूडेंट्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया। तो किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स को इंडिया लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा के तहत जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे उसको लाया गया था इंडिया। व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर यानी कि KWH। हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो भारत के लोकसभा स्पीकर, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, तो पहला लोकसभा स्पीकर का नाम था GV मावलंकर, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट वुमन लोकसभा स्पीकर। तो पहला महिला लोकसभा स्पीकर का नाम था मायरा कुमार, ठीक है। सिनेबार इज़ अ टॉक्सिक ओर ऑफ विच मेटल। तो किस मेटल का सिनेबार ये एक और है, सिनेबार ये एक और है, तो ये किस मेटल का और है, ठीक है। तो ये है Hg यानी कि मरकरी का, ठीक है। तो सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, यहाँ पे S से सल्फर, Hg मरकरी। पगलादिया डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये डैम स्थित है असम में। क्लाउड्स लुकिंग वाइट बिकॉज ऑफ। तो क्लाउड्स यानी कि बादल, ये वाइट दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो बादल होता है वो वाइट दिखता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। अगला क्वेश्चन है प्रिंसेस ऑफ हिल। तो इंडिया में प्रिंसेस ऑफ हिल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोडाई कनाल को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको प्रिंसेस ऑफ हिल के नाम से, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। हु रोट पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजा गोपालचारी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो हीरालाल जे कानिया। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है इनका पहला चीफ जस्टिस बना था हीरालाल जे कानिया। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ यानी कि पृथ्वी का मास कितना होता है? तो ये होता है 6 × 10⁻24 kg। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ये लास्ट वाइसराय भी था। व्हाट इज़ Na2CO3 10H2O कॉल्ड।
तो Na2CO3 10H2O इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। एंड वॉशिंग सोडा में 10H2O यानी कि वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। वंदे मातरम इज़ टेकन फ्रॉम, तो वंदे मातरम ये लिया गया था आनंद मठ से। हु रोट आनंद मठ, तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो कोई भी कंडक्टर है उसमें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ, है ना। तो कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। उस पर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। एंड डिपेंड करता है उसके मटेरियल्स पे, यानी कि ये कौन सा मटेरियल्स में बना हुआ है। तो रेजिस्टेंस इसका यूनिट होता है ओम। रेजिस्टेंस का हिंदी होता है प्रतिरोध, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मटेरियल्स पर। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? तो डिस्टेंस का, ठीक है, दूरी का यूनिट है लाइट ईयर। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया, तो वास्को डी गामा ये आए थे भारत 1498 में, 1498 में, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। विच गैस फील्ड इन टायर ऑफ एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड मास नंबर होता है 14। गायत्री मंत्र इज मेंशन्ड इन विच वेद, तो कौन से वेद में गायत्री मंत्र मेंशन्ड है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। तो ऋग्वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, ठीक है। तो 4 होते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो बेंगलोर, कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है इंडिया का। फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का फादर कौन है? तो यहाँ पे H से हिस्ट्री और H से हेरोडोटस, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री ये कहा जाता है हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ, तो डेसिबल किसकी यूनिट है? तो साउंड की यूनिट है, साउंड यानी कि ध्वनि। अगला क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ, जो कि 10th चेयरमैन है इसरो का। वेयर इज़ कोणार्क सन टेम्पल इज़ लोकेटेड, तो कोणार्क सन टेम्पल ये ओडिशा स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे WC बनर्जी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी? तो ये थी इंडियन वुमन बोली है तो सरोजिनी नायडू होंगे, ठीक है। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है विच वन पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड इन आई डोनेशन, तो आई डोनेशन के वक्त जो डोनर का आई होता है तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, ठीक है। तो आई का कॉर्निया पार्ट को डोनेट किया जाता है ड्यूरिंग आई डोनेशन। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? तो एडम स्मिथ। विच कंट्री टच द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया, तो इंडिया के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो इंडिया में हाईएस्ट वाटरफॉल का नाम है कुंचिकल, जो कि कर्नाटका में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस कंट्री में लोकेटेड है? तो नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, पूरे विश्व की बात करें तो कनाडा एंड इंडिया की बात करें तो गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है अब्दुल गफ्फार खान को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFL, तो CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। GIS का फुल फॉर्म है
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ असोचम यानी कि ASSOCHAM। तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। IPCC का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज का फाउंडर था स्वामी दयानंद सरस्वती। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। विच रिवर मैक्स सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा जो बे ऑफ बंगाल में बनता है तो ये गंगा रिवर के द्वारा बनाया जाता है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी। तो अभिनव भारत सोसाइटी इसकी स्थापना की गई थी VD सावर के द्वारा, ठीक है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है हु डिज़ाइन इंडियन रूपी सिंबल। तो जो इंडियन रूपी का सिंबल है ये वाला, ठीक है, इसको डिज़ाइन करा था उदय कुमार धर्मलिंगम ने। हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट को शुरू किया था विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने पहला सरमन यानी कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में। ट्रेवल इब्न बतूता केम फ्रॉम। तो इब्न बतूता जो कि एक ट्रेवलर था ये किस कंट्री से आए थे? तो मोरक्को से आए थे, ठीक है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो इंसान के द्वारा पहला मेटल कौन सा यूज़ किया गया था? तो कॉपर किया गया था Cu, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन है? तो विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई। हु डिज़ाइंड इंडियन नेशनल फ्लैग। तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है इसको कौन डिज़ाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया। वेयर वॉज गौतम बुद्ध बोर्न। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में, जो कि प्रेजेंट टाइम नेपाल में स्थित है, लुम्बिनी में, ठीक है। फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। त्रिपिटक इज़ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ। तो ये किस रिलीजन का एक रिलीजियस टेक्स्ट है जिसका नाम है त्रिपिटक? तो सही उत्तर है बुद्धिज़्म, ठीक है। विच स्कॉलर केम टू इंडिया विथ महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में कौन आए थे? तो अल बरूनी आए थे, ठीक है। अल बरूनी आए थे महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया में, ठीक है। विच गैस इज़ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो आर्गन या फिर नाइट्रोजन। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है लोकसभा यानी कि लोअर हाउस की अधिकतम सीट कितनी है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो आपका ऑप्शन है 543, 545, 550 या फिर 552।